हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको ऑब्जेक्टिव याद करने में दिक्कत हो रहा है या फिर वो सोच रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव कहाँ से याद करें। चाहे वो बच्चे 10 के हो या फिर 12 के हो, ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है और बोर्ड का एग्जाम आपके नज़दीक आ रहा है और इसी नज़दीकी में आप कोई ना कोई गलती करेंगे जिससे आपसे कुछ सिलेबस छूट सकते हैं। और सिलेबस छूटने का मतलब कि आपके नंबर पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऑब्जेक्टिव कहां से रिकवर करें और अपने सिलेबस को कैसे परफेक्टली मैनेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव 2018 से ही बिहार बोर्ड में अवेलेबल है। क्योंकि उसी टाइम से बिहार बोर्ड ने मैट्रिक हो या फिर इंटर, सभी के लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम पैटर्न बनाया था। अब उसी एग्जाम बेस पे अभी तक वह एग्जाम ले रहा है और बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ऑप्शनल क्वेश्चन की, जिसमें एक क्वेश्चन आते हैं और उसके 4 ऑप्शन होते हैं। यानी कि आपको इन्हीं चारों में किसी पर एक टिक मारना होता है और इन्हीं चारों में आपका आंसर भी रहेगा और उस आंसर के इर्द गिर्द यानी कि आंसर भी रहेगा, यानी दूसरे क्वेश्चन के प्रश्न भी रहेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन करें कि प्रकाश संश्लेषण में यानी कि फोटोसिंथेसिस में कितने प्रकार यानी कि कितने चीजों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन में रहेगा 3, 4, 2, 1। जो पढ़ा होगा वो बताएगा कि इसमें होते हैं 4, लेकिन जिसको याद ही नहीं कि फोटोसिंथेसिस क्या है वो कैसे बताएगा भाई साहब, नहीं बता पाएगा ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार करने हैं और आप अपने फुल रिकवर कैसे कर पाएंगे, जिससे आपको बोर्ड में कोई नहीं रोक सकता है नंबर लाने से। सबसे पहले अगर आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है तो आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग बेस्ड आंसर एंड शॉर्ट लॉन्ग बेस्ड आंसर को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जो कि न्यूमेरिकल बेस होते हैं और वो राइटिंग यानी कि पैराग्राफ में उसको लिखना होता है। आप अगर वो क्वेश्चन रिकवर कर पाएंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। अगर आप लोग नहीं किए हैं और आपका एग्जाम आने वाले कुछ 10-15 दिन के बाद है या फिर महीने दिन के बाद है या फिर कल ही एग्जाम है, तो आप कैसे रिकवर कर पाएंगे? दिक्कत हो गई ना। इसीलिए उस दिक्कत का सलूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए, आप लोग जाइए सबसे पहले मार्केट जाने के बाद आप लोग वहां पे कहिए कि हमको या तो एक आप क्वेश्चन बैंक दीजिए, ठीक, या तो एक मॉडल सेट दीजिए, नहीं तो एक गेस पेपर दीजिए। जिस भी विषय का आप ऑब्जेक्टिव तैयार करना चाहते हैं उन सभी विषय का ध्यान रहे कि अगर आप गेस पेपर खरीदेंगे तो आपको केवल एक विषय का ही गेस पेपर अवेलेबल होगा मार्केट में, और वो सारे विषय की अलग अलग विषय का आप लोगों को गेस पेपर खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट खरीदते हैं तो आपको एक ही किताब में आपके बोर्ड के सारे ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर और वो भी मोस्ट एमसीक्यू रहेंगे, जो कि आपको सीधा बोर्ड में उससे क्वेश्चन मिलते जुलते सवाल पूछे जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक है, यानी ऐसा, ये हो गया हमारा मॉडल पेपर, ठीक है। यानी कि इसको आप लोगों को याद करके जाना है अपने एग्जाम में बैठने के लिए। इसमें 5 सेट दिए हुए हैं, देखिए इसमें 5 सेट हैं और पांचों सेट ही देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। सबसे पहला है हिंदी हिंदी है, फिर अंग्रेजी है, गणित है, संस्कृत है, विज्ञान है और तब सामाजिक विज्ञान है। दिखाई दे रहा है ना, आप लोगों को शो अप हो रही होगी। सबसे पहले आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये आपकी पूरी सब्जेक्ट हो गई। और आपको इसमें 5 सेट मिलेंगे। किताब आप लोग खुद से देखिए, टारगेट का है और वो भी मॉडल पेपर है क्लास 10 के लिए। इसमें क्लास 12 के आर्ट का भी आता है, कॉमर्स का भी आता है और साइंस का भी आता है। अब रही बात कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव मिल चुकी है, यहाँ इसमें ऑब्जेक्टिव मिलेंगे आप लोगों को और सब्जेक्टिव बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 100 वो ऑब्जेक्टिव है। 100 का मतलब कि इसमें ऑब्जेक्टिव आप लोगों को 100 5 को सेट 100 5 500 पर से यानी कि पर सब्जेक्ट के आप लोगों के पास 500 ऑब्जेक्टिव अवेलेबल इसमें होंगे, ठीक। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं 100 ऑब्जेक्टिव, देखिए यहाँ पे समाप्त हुआ ना 100 ऑब्जेक्टिव, 100 हो गया, ठीक। ये सब पूरा आपका ऑब्जेक्टिव ही है, ये हिंदी का है ऑब्जेक्टिव, ठीक। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी हिंदी की सब्जेक्टिव, ये वाली होगी पूरा ये वाली और पूरा ये वाली यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है
पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर। चूंकि आप लोगों को अगर गलती भी होगा, आप लोगों को याद नहीं है, तो अभी आप लोग यहाँ से इसको याद कर सकते हैं और रिवीजन करने के बाद आप एग्जाम में फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हमारी हिंदी की बात हो गई। अब आप बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश खैर मैट्रिक में तो उतना नहीं यानी इसका तो बताया इम्पोर्टेंस, लेकिन 12 में इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप 12 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को इंग्लिश भी रटना पड़ेगा, और आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को रटना तो पड़ेगा ही। इंग्लिश की बात हो गई। अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत 10 तक ही माने हैं, और 10 के बाद आप लोगों को मैंने अपना विषय चुनना पड़ता है, और चुनने के बाद संस्कृत की मान्यता बिल्कुल खत्म हो जाती है 10 के बाद। 10 के बाद संस्कृत मॉडल पेपर 1 यहाँ पे देखिए है, ठीक दिखाई दे रही है आप लोगों को। मॉडल पेपर 1 है, इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए 100 आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से आप लोगों को संस्कृत में क्वेश्चन आंसर करना है, और यहाँ पे भी इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया हुआ है। अगर आप लोग नहीं याद किए हैं तो आप लोग यहाँ से इसको याद कर लीजिए। अब बात करते हैं गणित की, यानी कि मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स एक अपने इतना बड़ा सब्जेक्ट है, साला दुनिया ही लगा रख देता है ये। अब देखिए मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो इसमें भी MS 1 में यानी कि मॉडल सेट 1 में देखिएगा, इसमें भी एक यहाँ पे एक 1 है मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स के यहाँ पे 1 में आप लोगों को दिया गया है पूरा 100 गो ऑब्जेक्टिव, जिसको आप लोग को यहाँ पे समाप्त होता है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इसका, जो कि टाइप बेस है, और आपको पूरा किताब का इसमें निचोड़ दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। इसको याद करने के बाद अब बात करते हैं हम लोग साइंस की। तो साइंस में देखिए हमारा 4 निकल गया, आप लोगों को 1 इधर मिलेगा ना। साइंस में और समाज में ना 80-80 ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आएंगे, क्योंकि 20 नंबर का उसमें होता है प्रैक्टिकल, तो इसमें 20 ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं। 80 में आप लोगों को 40-40 मारने होते हैं। देखिए ये साइंस का है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइंस, यहाँ पे साइंस लिखा हुआ है 4 है, और ये वाला हमारा हो गया पूरा 80 गो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को इसका कुछ टाइप बेस है जो कि आप लोगों को रिवीजन करना है, एंड यहाँ पे उसका दिया गया आपका आंसर, जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। आंसर पढ़ने के बाद अब बात करते हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की ना। सामाजिक विज्ञान में वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक आप लोगों को पढ़ना है, और थोड़ा बहुत है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यानी कि आपदा पे क्वेश्चन करता है सामाजिक विज्ञान में। इसमें भी आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ठीक। 80 ऑब्जेक्टिव जो कि यहाँ पे हैं, देखिए 80 को ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, एंड ये हमारा हो गया सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि मॉडल सेट 1 है। यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल जाएंगे, यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव हैं, और ये सब टाइप बेस हैं जो कि चैप्टर बेस हैं, और चैप्टर बेस का ही आप लोग को यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन आंसर। एंड यहाँ पे इसमें ना क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। यहाँ पे आप लोगों का पूरा क्वेश्चन है, और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव का हो गया है, सब्जेक्टिव का आंसर हो गया, जो कि सारे विषय में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर हाँ आप कोई भी किताब पढ़ो, कोई भी, अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ो तो केवल वही किताब पढ़ो, ये नहीं कि कभी ये किताब पढ़ लिए, कभी वो किताब पढ़ लिए, कभी ये किताब पढ़, ऐसे आपका नंबर घबरा जाएगा। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप ये किताब पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर आप यही किताब पढ़िए शुरू से लेकर अंत तक, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। अगर आप ये किताब पढ़ रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक आप यही किताब पे अड़े रहें, अगर जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। अगर आप ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे तब आपका नंबर घबरा सकता है भाई साहब। इसलिए आपको केवल एक किताब पे ही पूरा फोकस करना है, और उसी पे प्रिपेयर पूरा कंटिन्यू स्टडी करनी होगी। सो फाइनली मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।